इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेरे सब्सक्राइबर का HCL का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जीईटी प्रोफाइल के बारे में। सो हम एक एक राउंड और एक एक क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट, तो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मेरे पास है। यहाँ पर पूरे मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ विथ राउंड्स कि कितने सेक्शन हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेश्चन पर्टिकुलरली इंटरव्यू में पूछे गए थे मेरे सब्सक्राइबर से। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट हुआ था, इसमें 75 क्वेश्चन 75 मिनट्स विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। मतलब 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 मिनट्स आपके पास हैं, आपको बस क्वेश्चन पर टिक लगाने हैं। MCQ टाइप क्वेश्चन है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, टोटल 4 सेक्शन आए थे। पहला था क्वांट, लॉजिकल, थर्ड था वर्बल और फोर्थ था CS फंडामेंटल्स। अब अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन थे, जैसे कि आपको पता ही होगा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हो गए, ट्रेन्स के क्वेश्चंस हो गए। तो जो हम बेसिक क्वांट पढ़ते हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे। 75 क्वेश्चंस में से क्वांट का पार्ट था उसमें, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप काफ़ी सारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट हैं अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हो। मतलब मैथमेटिक्स की बेसिक प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, या आप चाहो तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक गीक्स फॉर गीक्स, इंडिया बेक्स, इन पे जाके आप प्रिपरेशन कर सकते हो क्वांट के लिए। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मतलब बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपका तरीका हो सकता है। पर जो मैथ्स का लेवल था वो ज़्यादा हाई नहीं था, बेसिक लेवल का मैथ्स आया था। और इसमें आप इजीली, अगर आपको थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज है, आप 70 to 75% स्कोर कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर नहीं होगी। जो अगला सेक्शन था वो था लॉजिकल रीजनिंग। सेम गोज विथ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस थे, और लॉजिकल रीजनिंग का भी जो लेवल था वो इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करने के लिए आप ऑब्वियसली यूट्यूब का यूज़ कर ही सकते हो, या फिर कोई भी आप साइट जैसे कि इंडिया बेक्स का यूज़ कर सकते हो, या कोई भी आप लॉजिकल रीजनिंग के MCQs जैसे भी आप पढ़ना चाहो आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगला सेक्शन था वर्बल। तो वर्बल में इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, पैराग्राफ्स, एसे राइटिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब बेसिकली पैराग्राफ दिया है, उसको रीड करके आपको 4-5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एंटोनिम, सिनोनिम दिए हैं, या ग्रामर्स के क्वेश्चन दिए हैं, या एरर करेक्शन के क्वेश्चन दिए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिले थे। फिर आता CS फंडामेंटल्स। तो CS फंडामेंटल्स में ज़्यादातर ऊप्स के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपको पता ही होगा कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, और इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है, यही सब जो था, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इनहेरिटेंस, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और साथ ही साथ में आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें जैसे कोई लूप वगैरह लगा हुआ है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, किसी लूप को ब्रेक कर दिया, या कोई केस चल रहा है, कोई एल्गोरिथम लिखी हुई है, सो उसको पास करके इफ एल्स के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो उसको पास करके क्या आउटपुट आएगा। सो बेसिक इस प्रकार के क्वेश्चंस थे। तो बेसिक टेक्निकल MCQ क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये 75 मार्क्स का टोटल सेक्शन था, और जिसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ लगभग 70% था, कुछ ज़्यादा खास कट ऑफ नहीं था। बिकॉज जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनने जब ये टेस्ट दिया था तो उनका ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। उनने 60%, 65-70% के आसपास ही क्वेश्चन सही करे थे, बाकी उनने सारे तुक्के भेड़े थे। मतलब सारे के सारे तुक्के लगाए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उस हिसाब से ये सेक्शन में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, मेरे को लगता है 60 to 70% के आसपास होने चाहिए, क्योंकि उनको नेक्स्ट राउंड का उसके बाद ईमेल आया। अब बात करेंगे सेकंड राउंड की, जिसमें हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इंटरव्यू पूछा गया उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है सबके लिए अलग अलग होंगे। अलग अलग मैं कह रहा हूँ इसलिए होंगे क्योंकि देखो, जितना मुझे लगता है कि HCL वाले बेस्ड अपॉन रेज्यूम्स ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपके रेज्यूम में ज़्यादा लिखा है। अगर आपके में प्रोजेक्ट्स स्ट्रांगली लिखे हैं, सो आपसे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपके में कोई प्रोग्रामिंग लिखी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके रेज्यूमे बेस्ड में क्वेश्चन क्या है। इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप कुछ भी बोल सकते हो, लाइक अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आपने कौन से कॉलेज से, कौन से ब्रांच से हो वो बता सकते हो, अपने CGPA बता सकते हो अगर अच्छे हैं तो। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस, आप अगर कोई प्रोजेक्ट किया है, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। और उसके बाद आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। और इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो देखो, इनके रेज्यूमे में मेंशन था कि मुझे जावा बहुत अच्छे से आती है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन थे अराउंड जावा पूछे गए। सो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दूसरा क्वेश्चन था राइट मैन मेथड इन जावा एंड एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज स्टैटिक मेथड इन जावा। सो उसका कोड लिखने को बोला गया, राइट अ कोड ऑफ स्टैटिक मेथड एंड व्हाट इज स्टैटिक मेंबर्स। सो ये पूछा गया। उसके बाद 2 आउटपुट पूछे गए, 2 कोड आउटपुट्स, जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोड लिखा हुआ था, और उन्हें आउटपुट बताना था कि जब ऑब्जेक्ट कॉल किया जाएगा तो आउटपुट में क्या आएगा।
अब इस क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए उसमें एक का आंसर तो सही बता दिया था और दूसरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं बताया था, तो इंटरव्यूअर ने उसी टाइम पे पॉइंट आउट कर दिया था कि ये आपकी मिस्टेक है। अगला पूछा गया व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन अबाउट द सुपर कीवर्ड, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया DBMS क्वेरीज़ के ऊपर कि कुछ DBMS की क्वेरीज़ थी लिखवा ली, लाइक हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट द डेटा, अगर किसी का नाम अनिल है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, ऐसा सब कुछ, ठीक है। सो ये था, दैट्स इट अबाउट द होल इंटरव्यू। टोटल 20 मिनट का क्वेश्चन था, 20 मिनट का इंटरव्यू था जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। जावा के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए बिकॉज रेज्यूमे में मेंशन था कि जावा आती है। सो आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, आपने जो भी रेज्यूमे में लिखा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, फिर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस उसी के अराउंड होंगे। उसके बाद अगला इंटरव्यू हुआ HR इंटरव्यू। HR इंटरव्यू में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा गया, देन पूछा गया व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल्स, उसके बाद आर यू कंफर्टेबल इन डूइंग रिलोकेशन, एंड अगला व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी HCL। उसके बाद कैरियर पाथ के बारे में, लाइक आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, अपने फ्यूचर में आप अपने आप को क्या देखते हो, आपकी कैरियर लाइन क्या है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 मिनट्स का इंटरव्यू बस। सो ये था होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसके लगभग 5 से 7 दिन बाद रिजल्ट आ गया था जिसमें बताया गया था कि आप GET प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हो, और दैट्स इट। यही पूरा इंटरव्यू प्रोसेस था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।